भारत दुनिया की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक। इतिहास के पन्ने सलाम करते हैं हमारी सभ्यता और परंपराओं को। सदियां बीती, कई बदलाव आए और आज के दौर में भी हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र राष्ट्र माना जाता है। लेकिन चंद दशकों से कई कोशिशों के बावजूद उन्नति के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे फाइनेंस बिल और अर्थव्यवस्था में कई खामियां हैं और लोग कर बचाने के लिए ललचा जाते हैं। इसी से तैयार होता है काला धन। जायज अर्थव्यवस्था से पैसा निकालकर एक गुप्त समांतर अर्थव्यवस्था में चला जाता है। इससे निर्माण होती है जायज पैसे की कमी। इससे जो असुरक्षितता फैलती है वो तकरीबन हर नागरिक को पैसे के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करती है, ये मानते हुए कि पैसे ही जिंदगी में सबसे अहम चीज है। इस वजह से पूरे देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है और इसका असर पड़ता है हमारे जीवन के हर पहलू पर, जैसे कि व्यापार, रोजगार, शिक्षा और कृषि। पर इनसे भी ज्यादा इसका असर होता है हमारी सोच, हमारी सामाजिक मानसिकता पर। ये नजारा बदल सकता है और हमारे देश को उस चोटी पर पहुंचा सकता है जहां उसे बाकायदा होना चाहिए। इसका उत्तर है अर्थ क्रांति। आज की हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा बदलाव जो हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। किसी व्यक्ति या पक्ष पर अर्थ क्रांति का निशान नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ व्यवस्था में सुधार लाने की मांग कर रही है। अर्थ क्रांति एक अभूतपूर्व पर बड़ी आसान सी कल्पना है जो केवल गणित पर आधारित है, जो हर समय, स्थल, समाज और राष्ट्र के लिए समान है। जो देश प्रगति से प्रेरित हो उसे ये 5 सूत्रों वाली अर्थ क्रांति समझने में भी आसान लगेगी और उस पर अमल करने के लिए भी। 1. वर्तमान के सारे कर रद्द कर दिए जाएं। 2. एक ही कर लागू किया जाए जो है बैंक व्यवहार कर। 3. 50 रुपए से ऊपर के सारे चलन रद्द कर दिए जाएं। 4. नगद किए गए व्यवहार पर कोई कर न लगाया जाए। 5. 2000 तक की रकम के व्यवहार को कानूनन सम्मति दी जाए। अर्थ क्रांति हमारी सोच में बदलाव लाने की शुरुआत है, जहां हमें ये समझ आए कि असल में महंगाई तो एक तरह से छुपा हुआ कर है। काला धन हम सबको एक अंधियारे भविष्य की ओर ले जा रहा है। नाजायज तरीके से बटोरे हुए रुपए हमारी अर्थव्यवस्था को सुधरने से रोक रहे हैं। पैसा कुछ पाने के लिए सिर्फ एक जरिया है, इसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि अर्थ क्रांति हर उस भारतीय तक पहुंचे जो एक सशक्त राष्ट्र की कामना करता है। इस क्रांति में शामिल होने के लिए सबको आवाज दे के बुलाना बहुत जरूरी था। इसी से उभर के आई एक कल्पना, समर्पण यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो हर भारतीय नागरिक को जगाए और एक साथ जुटकर आर्थिक स्वायत्तता के लिए लड़े, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। समर्पण यात्रा एक कोशिश है कि अर्थ क्रांति जैसे प्रगतिशील सुझावों पर एक निश्चित समय में अमल किया जाए। इतने बड़े पैमाने पर चलने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कितने ही भरोसेमंद गुरु समान व्यक्तियों की जरूरत थी। तो ऐसे 4 व्यक्तियों को चुना गया, ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज के लिए मिसाल बन चुके हैं। कई सालों से इन्होंने जनता का विश्वास जीत लिया है। अपने नीति मूल्यों, अपने साफ चरित्र और अपनी निस्वार्थ सेवा की वजह से। समर्पण यात्रा की शुरुआत होगी औरंगाबाद से और 4 दिशाओं में चल पड़ेगी इन 4 श्रेष्ठ व्यक्तियों के मुख्य कार्यालयों की ओर, जो कि हैं रालेगण सिद्धि, हरिद्वार, बेंगलुरु तथा दिल्ली। सब लोगों से निवेदन है कि जैसे ही ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी वैसे शामिल होकर इसकी ताकत बढ़ाएं। इसमें शामिल होने वाले सभी लोग हमारे देश की जरूरतों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इन चारों आदरणीय गुरुओं से निवेदन है कि 40 से 60 विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय स्तर का पैनल चुनें। ये पैनल बड़े सलीके से पीपल्स मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। इसमें होंगी लोगों की असली उम्मीदें और पीपल्स मैनिफेस्टो की नींव होगी अर्थ क्रांति। ये मैनिफेस्टो राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जाएगा हमारे देश के संविधान का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से, और इस मैनिफेस्टो की असली ताकत निकलेगी हमारे लोगों के वोट से। इससे एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। भारत के पास ऐसे बैंक्स होंगे जो सही प्रमाण में और बहुत कम ब्याज पर व्यवसाय करने के लिए पैसे दे सकें। कर रद्द करने की वजह से सब वस्तुओं के दाम बहुत कम हो जाएंगे। कर से बचने के लिए नए नए पैंतरों का उपयोग बंद हो जाएगा। काला धन फिर से अर्थव्यवस्था में लौट आएगा। एक ही अर्थव्यवस्था होगी जो होगी जायज, ताकतवर और 100% पारदर्शी। समाज कल्याण के लिए काफी पैसा होगा जो शासन के अलग अलग स्तरों पर इस्तेमाल किया जाएगा। 100 करोड़ दिलों के लिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप आगे आएं और इसमें शामिल होकर इस आंदोलन की शक्ति बढ़ाएं। ये एक सुनहरा मौका है स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी क्रांति को जीतने का। अर्थ क्रांति।